नमोस्तु। हे स्वामी जय जय। जय जय। कहो क्या जिज्ञासा की आई हो? उसका समाधान कीजिए। कहो देवी। सच्चा देव किसे कहते हैं? सच्चे देव को पहले तो तुम्हें आप कहते हैं शास्त्रों में, जो सर्वभूम रागदेश रहित हो, जीवों को सच्चा उपदेश दे, कल्याण का मार्ग बताए, उन्हें सच्चा देव कहते हैं देवी। समझ में आया देवी? जी। जय 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 जय। बहुत ही सुंदर। किसी हंसी आई आपको, इंद्राणी ने कह दिया नमोस्तु, आपको हंसी आ गई। भविष्य काल के होने वाले तीर्थंकरों की हम आज पूजा करते हैं। अरे उसको अपने पति में भाभी तीर्थंकर दिख रहा है, इसलिए वो नमोस्तु कर रही है। क्या बुराई है? और जा रहे भक्ति के साथ हमारे इंद्र अपनी गाड़ी को लेकर इसी क्रम में आ रहे हैं हमारे अग्निंद्र महाराज। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरी एक जिज्ञासा है, उसका समाधान कीजिए। बोलिए प्रिय। सच्चा शास्त्र किसे कहते हैं? जो सात तत्व, 9 पदार्थ, षट द्रव्य, पंच निकाय आदि का विवेचन करने वाला, किसी के द्वारा खंडित न किया जा सके, संसार वालों को मिटाने वाला हो, वह सच्चा शास्त्र है। जय। समझ में आया नहीं? हाँ। हमारे महाराज ने जैसे अपने इंद्राणी को समझाया और पूछा कि आपको समझ में आ गया, तो आनंद विभोर हो गई उनकी इंद्राणी और जा रही भक्ति के साथ अपने स्थान पर। इसी क्रम में आ रहे हैं हमारे अग्निंद्र महाराज। हमारे इंद्र महाराज की जोड़ी हो तो ऐसी हो, कितने सुंदर लग रहे हैं, लग रहे कि नहीं? सुन भैया क्या बात। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जय। हे स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, कृपया कर उसका समाधान करें। पूछो देवी। सच्चा गुरु किसे कहते हैं? जो पंच इंद्रियों विषयों का आशा से बस में रहे, वो आराम एवं परिग्रह से रहित हो, ज्ञान व ध्यान रूपी अपने लीन हो तथा 28 गुणों का पालन करने वाला हो, वह सच्चा गुरु कहलाता है। समझ में आया देवी? देवी कह रही मुझे समझ में आ गई। देवी इधर तो आओ। ओ देवी जी इधर तो। हमारे महाराज ने पूछा कि आपको समझ में आ गया, तो क्या समझ में आ गया थोड़ा सा बता दो। इंद्राणी कह रही बहुत ही सुंदर जा रहे हैं हमारे इंद्र महाराज अपनी इंद्राणी को लेकर। इसी क्रम में अपने हमारे अग्निंद्र महाराज नए नवेले। समझ में आ रहा है, कुछ ज्यादा बजा लिया। हाँ हाँ क्या तुमने बाल भैया बस हो
हाँ बिल्कुल चलो। अरे पावन बेला आई रे आपकी थाली नहीं बनी भाई, थाली कमजोर है, बताओ आपकी थाली। क्या बात है संदीप भैया, आपकी तो बात ही निराली है। और क्या कहने हमारे इंद्र महाराज की प्रिय रानी। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र देवी, जय जिनेन्द्र। मेरे मन में एक शंका है, कृपया कर उसका समाधान कीजिए। कहिए देवी, आपके मन में क्या शंका है? श्रावक के कितने कर्तव्य होते हैं? हे देवी ध्यान से सुनिए। श्रावक के आगम अनुसार 6 कर्तव्य होते हैं। पहला देव पूजा, दूसरा गुरु उपासना, तीसरा स्वाध्याय, चौथा संयम, 5वां तप, और जो अति महत्वपूर्ण है 6वां दान। हे देवी समझ में आ गया? मेरी शंका का समाधान हुआ। हे स्वामी मुझे तो समझ में आ गया। बहुत ही सुंदर। मुझे इंद्र महाराज से जिज्ञासा समाधान प्राप्त नहीं, परंतु इंद्राणी नहीं करती तो जा रही है अपने इंद्र को साथ झूमते भक्ति साथ अपने स्थान को। और इसी क्रम में आ रहे हमारे अगले महाराज। हमारे तो महाराज की नड़ तो ऐसी लग रही है जैसे जाफा की गुड़िया हो। ये स्वामी जय जिनेन्द्र। ये स्वामी मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका समाधान कीजिए। ये पूजन कैसे करनी चाहिए? देव की पूजन स्वच्छता पूर्वक, कामना से रहित, प्राकृतिक सामग्री से भक्ति पूर्वक चिंतन करते हुए करना चाहिए। समझ में आया देवी? तो आई नहीं आएगी तो इधर जा रहे हैं अपने गाड़ी को लेकर भक्ति भाव से। इसी क्रम में आ रहे हैं हमारे अगले महाराज। वो ऐसे ही होता है। ये स्वामी जय जय। वर्तमान में देवी बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? वर्तमान में कुछ ऐसे प्रसंग उठ रहे हैं कि पूजा बनने का कारण है, कृपया कर इस पर कीजिए। ध्यानपूर्वक सुनिए। आगम में भगवान जिनेन्द्र देव के दर्शन पूजन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा कथन है। अतः हम का कारण हो सकता है। आपको समझ में आए? ठीक है। बहुत ही सुंदर। देवी इधर तो आओ। क्या बात है, देवी को बहुत जल्दी है। तो जा रहे देव अपने स्थान पर। इसी क्रम में आ रहे हैं हमारे अगले सफर आ जा रहे हैं झूठे भक्ति साथ। और क्या कर रहे हैं अपने
आपको तो रखनी पड़ेगा क्योंकि मेरा बड़ा डेली आना जाना होता है। अच्छा आइए। हाँ। जादू है कर कर बोलेगा, जादू है कर कर बोलेगा। बहुत ही सुंदर, क्या बात है। हे प्राणनाथ, जय जय देवी जय जय। हे स्वामी, अगर पूजा बनने का कारण नहीं है तो क्या संबल निर्जना का कारण होगा? कृपया संता का समाधान कीजिए। अवश्य देवी। हे देवी सुनिए, पूजा यदि संबल निर्जन का कारण नहीं होती तो निगेटिव और निगाचित कर्म बंध का अभाव करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे कराती। इसलिए आचार्यों ने पूजा परंपरा से मुक्ति का कारण माना है, अतः पूजा संबल निर्जन का कारण है ऐसा स्पष्ट हो जाता है। आगम में दर्शन पूजा के बिना सम्यक दर्शन प्राप्त करना संभव है, ऐसा आगम का वाक्य है। जय देवी। समझ में आया देवी? मुझे तो समझ में आ गया। एक बार सितारा किस्मत का भैया ध्यान दीजिए, एक निवेदन कर रहा हूं। एक सौंदर्य की सभा है, इसमें क्या चर्चा हो रही है उस पर ध्यान होना चाहिए। कितना गंभीर प्रश्न था, क्या पूजन से संबल और निर्जरा होती? एक गंभीर चर्चा को समझना चाहिए और उसे अगर ध्यान से सुने तो मुझे लगेगा कि आप सुधर्मा सभा में हैं, क्योंकि जितनी शालीनता वहां होती है, वहां अगर इतना पुण्य है उसके उपरांत भी सुधर्मा सभा में कोई अन्य चर्चा न हो करके धार्मिक चर्चा होती है, तत्व चर्चा होती है, उसे हम ध्यान से सुनेंगे। और आगे सीजन में हमारे अगले हम लोग समय सीमा में बंधे हैं। हमारे महेंद्र कुमार जी को बिल्कुल बढ़िया गतिविधि चल रही है, उसी गतिविधि से चलने दीजिए, कोई डिस्टर्ब न करें। आ रही है हमारे महाराज जी। बहुत ही सुंदर। और क्या कहते हैं माननीय महाराज की इंद्राणी? जय देवी। चतुर्थ को दान देने से क्या होता है? पापों का क्षय होता है। बहुत ही सुंदर जा रही हैं हमारे महाराज अपनी इंद्राणी को लेकर। इसी क्रम में आ रहे हैं हमारे अगले महाराज झूमते भक्ति साथ। आओ और क्या कह रहे हैं हमारे तो महाराज की इंद्राणी थोड़ा पास में आ जाए। हे देवी जय जिने। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है, इसका समाधान कीजिए। बोलिए, प्रश्न हम उत्तर देंगे। सच्चे देवशास्त्रों का सद्भाव कब तक रहेगा? कैसे बोलो? कौन? सच्चे देवशास्त्रों का सद्भाव कब तक रहेगा? ये है हमारे प्रश्न का उत्तर। सभी लोग ध्यान से सुने। हे देवी, पंचम काल के वैदिक होने में जब 3 वर्ष 8.5 मास शेष रहेंगे तब तक देवशास्त्र गुरु का सद्भाव रहेगा, ऐसा आगम में स्पष्ट उल्लेख है। समझ में आया देवी जी?
हमारे इंद्र महाराज एक मिनट नहीं, वो देवी जी इधर आओ। हमारे इंद्र महाराज ने जैसे इंद्राणी से कहा आपको समझ में आ गया, तो मैंने कुछ नहीं कहा, एक हिसाब से कहा मुझे यहाँ तो समझ में आ गया, मैं आपको घर पे जाके समझाता हूँ। तो जा रहे हैं हमारे इंद्र अपने स्थान को, इसी क्रम में आ रहे हैं हमारे अगले महाराज झूमते हुए। आओ मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका समाधान कीजिए। हे स्वामी, जीव ज्ञानवान कैसे होता है? हाँ, सुने प्रिय, उत्तम पद को शास्त्र दान करने से, जनवाणी के लेखन, प्रकाशन, सुरक्षा आदि करने से जीव ज्ञानवान बनता है। बहुत ही सुंदर समाधान किया हमारे महाराज ने, अपने स्थान को उतरे हैं। इसी क्रम में आ रहे हमारे अगले महाराज प्रिय अपने गाड़ी को लेकर आओ। जी जी। हे स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। कहें क्या सी जिज्ञासा है? इस संसार में यह जीव रोगी क्यों होता है और रोग से निरोग होने का उपाय क्या है स्वामी? इस संसार में सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने, इस संसार में जीव रोगी होता है किस कारण? वह जो मुनि की निंदा करता है, उनकी उपेक्षा करता है और उनकी चर्या में बाधक बनता है, तो जीव रोगी होता है। और जो जीव मुनियों की आहार चर्या करवाता है, वैयवृत्ति करता है, औषध दान देता है, वह जीव हमेशा निरोगी रहता है। हो गया आपकी शंका का समाधान? जी स्वामी, धन्यवाद। और जा रहे हैं अपने प्रिय नारी को लेकर अपने स्थान की ओर जोर भक्ति साथ। और आने इसी क्रम में हमारे अगले इंद्र आ रहे हैं अपनी प्रिय नारी को लेकर भक्ति साथ झूमते हुए। हमें पंच परमेश्वरी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? बहुत ही सुंदर जा रहे थे अपने स्थान पर। और जो ही इंद्र महाराज ने अपनी प्रिय नारी जी का समाधान किया, उधर देवराज इंद्र सौधर में अपनी प्राण बला प्रिय सचिन रानी सहित होशियार, खबरदार, इंद्राधिपति देवराज इंद्र सौधर में अपनी प्रिय प्राण बलवा प्रिय सचिन रानी सहित सौधर सभा में पधार रहे हैं।
इसको देखते हुए मनमोह रहे हैं और सभी इंद्र परिवार को भी अपने अपने आसन पर आसीन होने के लिए आतुर कर रही है। और आशीष देवी सौंदर्य अब देख रहे हैं ये धर्म चर्चा हो रही है। आप अभी कहाँ बैठे हैं? ध्यान रखना, हम ऐसे उस परिवेश में बैठे हैं जहां मात्र केवल आत्मा के कल्याण की बात होती है। ये हमारा जीवन हमेशा शरीर की बात सोचता है। हमारा जीवन शरीर के लिए है। प्रातः काल से लेकर के रात्रि शयन होने तक, चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे माँ का शरीर हो, चाहे पिता का शरीर हो, चाहे पति का शरीर, चाहे बेटे का शरीर हो, हम शरीर के लिए ही देहाश्रित होकर जो विधि करते हैं। और ये सम्यक दृष्टि इंद्राणियाँ अपने आत्मकल्याण की भावना को ओतप्रोत होकर के एक कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं सचिन नारी स्वतंत्र का आगमन हुआ, सभी इंद्र परिवार में हर्ष हुआ और वह आपस में सौंदर्य इंद्र के आगमन पर अपनी शेष चर्चाओं को बता रहे हैं। आप ध्यान रखें, आप सिद्ध क्षेत्र की भूमि में आए हैं तो हम यहाँ अगर एक भी दृष्टि अपनी आत्मा को डाल पाए तो हमारा प्रज्ञा सार्थक होगा। आ रहे हैं इन अपने जिज्ञासा के। हे इंद्राधिपति, हे इंद्राधिपति, हे स्वर्गाधिपति, जैसे आपके आने का सुसमाचार सारे इंद्र सभा में गुंजायमान हुआ, वैसे कुछ नेताओं के पैर तोड़ने का नाम नहीं ले रहे। हे देवेंद्र, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक सुंदर सुंदर अप्सरा नृत्यांगना आपके दरबार में अपनी भक्ति प्रस्तुत करना चाहती है। आज्ञा है आप और शिवपुरी की सुंदर सुंदर अप्सरा नृत्यांगना नृत्य के लिए आकर बोली।
और नहीं देवराज चौधरी के दरबार में भी सुंदर अवसर नृत्य करके लिए हम आपकी भक्ति से बहुत पसंद हुए, आप हमारी भेंट स्वीकार करें। और देवराज इंद्र चौधरी ने इस सुंदर सुंदर अप्सरा नृत्यांगना को क्या प्रदान किया, कोई बताएगा क्या दिया, कितना दिया? एक नहीं दो नहीं पूरा 9 लाख का हार प्रदान किया। और सभी ने क्या किया? क्योंकि किसी ने सच कहा है जो प्रभु के दरबार में देवराज चौधरी के दरबार में ताली नहीं बजाता उसे अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाना पड़ेगा। इसलिए उस मर्यादा में जाना जोरदार ताली बजाना कीजिएगा। और आइए इस सुंदर अवसर अपने स्थान का प्रस्थान कर रही है जहां पर देवराज इंद्र चौधरी की प्रतीक्षारत एक दिन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुआ करती है। चले आ रहे होले होले भक्ति के साथ अपनी जिज्ञासा समाधान पाने के लिए आओ। क्या बात है, क्या कह रहे हैं हमारे इंद्र? ये देवेन जय जिनेन मेरी शंका का समाधान करें। हे देव ध्यान पूर्वक सुनो। कहिए देव क्या जिज्ञासा है आपकी? तीर्थंकर प्रगति के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है? हे देव ध्यान पूर्वक सुनो। हे देव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे पश्चात जो भक्त आत्मा केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में कल्याणकारी दर्शन विशुद्ध आदि सूर्य कर्ण भावनाओं का चिंतन करता है तथा विश्व के कल्याण करने वाली भावनाओं के साथ परम शुद्ध प्राप्त क्या कह रहे हैं हमारे देव अपनी जी के समाधान पाने के लिए? स्वामी मेरी एक शंका है, उसका समाधान करने का कष्ट करें। क्या हमें तीर्थंकर भगवंतों का प्रभाव कब प्राप्त होगा? सुनो, मध्य लोक के भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में विशेष काल परिवर्तन होता है जिसमें अवसरी में वो भूमि के 3 काल विदीक होने के पश्चात जब कर्म भूमि का आरंभ होता है उसी 4थे काल में तीर्थंकर भगवंतों का स्वभाव प्राप्त होता है। इसी प्रकार उस सतयुग के 6ठे एवं 5वें काल में के पश्चात जब 4था काल आता है तो तीर्थंकर भगवंतों का सत्वान प्राप्त होता है। सभी माताओं बहनों से निवेदन है, आग्रह है, बस की सेवाएं निरंतर जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा आप लोगों के लिए निरंतर बस सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। अस्तु आप सभी से निवेदन है आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बस आपके लिए निरंतर सेवाओं के तौर पर चलती रहेगी। 16 शब्द अभी दिखाए जाएंगे। अभी जो प्रोग्राम है बहुत ही सुंदर और आकर्षक प्रोग्राम है, आप उसको देखना मत भूलिएगा। और जा रही है देव अपनी जगह समाधान पाकर अपने स्थान की ओर। देवराज इंद्र चौधरी ने गुण तत्व चर्चा में ली तभी अलौकिक ज्योति सहित और तभी देवराज इंद्र चौधरी का जो ही अलौकिक ज्योति सहित दर्शन कंपायमान हुआ। देवराज इंद्र चौधरी विचार कर रहे हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए अवधि ज्ञान लगा रहे हैं। और देवराज इंद्र चौधरी में अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से ज्ञान करते हुए अपने आसन से खड़े हो रहे हैं। अपने आसन से परोक्ष में आगे बढ़ते हुए राम कर रहे हैं। हे भगवान
गणेश, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? ये कौन है और कहाँ है? मुझे तो यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। हे देवी, आश्चर्य मत करो, यह तो आप जानते हो मेरा मस्तक केवल उस महाशक्ति के सामने झुकता है जिसमें संसार अनंत प्राणियों का मोक्ष मार्ग दिखाने की क्षमता होती है। ऐसे महापुरुष को हृदय से नमस्कार करता हूँ। किंतु स्वामी, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? हे प्राणप्रिय, अभी तो नहीं किंतु होने वाले हैं। हेलो, आदिनाथ भगवान का स्वरूप प्रिय जिस प्रकार विदेश क्षेत्रों में विद्यमान विष्णु भगवान भक्तों के भगवान के रूप दूर कर रहे हैं, वही समय अब आ गया जम्बो भरत मझार, आदित्य शंकर आएंगे हे प्रिय देवी, ध्यान पूर्वक सुनो, अभी तो नहीं है, होने वाले हैं। तो आप जानते हो जम्मू देव के भरत क्षेत्र के पारखंडे भारत देश अयोध्या नगरी महाराजा नगराज श्री महारानी माता मरदेवी के कुछ में प्रथम सूर तिलक अवतरण लेंगे। क्या कहा ना? मैं तो धन हो गई, धन हो गई। लोकपाल, देवराज इंद्र की जय हो। कहिए देवराज, क्या क्या? हे लोकपाल, जाइए हमारे धनपति को बुलवाइए, यह संदेश सुना, नगर अयोध्या की करे हमारी आज्ञा का पालन करें। शीघ्र ही हमारे परम मित्र कार्य कौशल कोषाध्यक्ष गणपति कुबेर जी को उनकी भार्या से सादर आमंत्रित करें। जैसी आज्ञा देगा। और सोदरों का अपना ध्यान रखते हैं। तो जा रहे हैं गणपति कुबेर को लेने के लिए कि नाथी जाता हो चरणों में करके नमन, उसी की पहुंचो अभी धनपति के भवन, कि आपकी आज्ञा का जो मैं पालन कर होवे धनाधिपति का सहज आज्ञा।
जहाँ पर प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। हे देवी, धनपति का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है, मैं स्वीकार है। और देवराज स्वामी ग्रहण कीजिए। आगे अनुसार धनपति कुबेर के आगमन पर एक सुंदर अप्सरा नृत्यांगना नृत्य के लिए अंतर हो रही है। और ऐसे बहुत ही सुंदर धनपति कुबेर के सम्मान में सूर्यपुरी की सुंदर अप्सरा नृत्यांगना नृत्य के लिए आतुर हुआ करती है। चली आ रही भोले भोले सने सने
धनपति कुबेर। आ गया, हम बहुत पसंद हुए, हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। इस भेंट के अलावा भी 501 रुपए की राशि दत्ताग्रह के लिए मेरी ओर से प्रदान की जाती है। देवी बहुत खुश हुई है। तभी धनपति कुबेर अपने आसन से खड़े हो रहे हैं, देवराज शौधम से चर्चा कर रहे हैं। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय, महाराजा नाभि राय की जय, महारानी मरुदेवी की जय। माननीय देवेंद्र, अभी अभी आपकी सभा में किस महापुरुष का जय घोष किया जा रहा था? कृपया कर स्वधर्म सभा के सभी देवों को विकल्प को दूर कीजिए। हे प्रिय दर्शन धनपति, आज का दिन इस शुभधर्मा सभा के लिए परम आभाजनमय है। विश्व धर्म के प्रवर्तक इस काल के आदि तीर्थंकर भगवान केशवदेव का सर्वाध सिद्धि नामक कल्पाती विमान से महामना प्रवर्तक महाराज नाभि राय के यहाँ जन्म आज से 15 मार्च तक होने वाला है। हम सबको की सेवा करने का स्वर्ण अवसर प्राप्त होगा। प्रिय देवेंद्र, आपके कारण मुझे समय समय पर ऐसे पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ करते हैं जिनसे मेरा जीवन धन्य होता है, अन्यथा मेरा व्यक्तित्व ही क्या है। धनपति कुबेर, सुधर्मा सभा का आप जैसा कार्यकुशल व्यक्तित्व पाकर अत्यंत भाग्यशालिनी है। आपके सभी कार्य सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली हुआ करते हैं। मुझे हे देवेंद्र, मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं? कृपया शीघ्रता कीजिए। आपकी आज्ञा आत्मा का उद्धार एवं पवित्र करने वाली ही होती है। आपकी कार्यकुशलता एवं नैतिकता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आप शीघ्र जाकर अयोध्या नगरी की स्वर्ग सदस्य रचना कीजिए और उस नगर में महाराजा नाभि राय एवं महारानी मरुदेवी के लिए सर्वसाधारण 81 घंटे के सर्वभद्र महल का निर्माण करें, सर्व से रोटियों से सुजित करें। धन्यनाथ जीवन मेरा, धन्यनाथ जीवन मेरा सुनकर हुआ है आज्ञा आज्ञा का पालन करो जागर के बहुत ही सुंदर धनपति कुबेर विभोर हुए। हे धनपति कुबेर, आप अयोध्या नगरी में जाकर सर्वोत्तम साधनों से सर्वोत्तम महल की रचना करके महाराजा नाभि राय व माता मरुदेवी के निवास पर उत्तम प्रबंध करें। और धनपति कुबेर देवराज शौधम की आज्ञा पाकर अपने प्रिय धनश्री सहित अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जहाँ पर भक्ति भाव विभोर होते झुकते चल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? और ध्यान रखिएगा, अभी मंजन पूर्ण होने के पश्चात गर्भ की आंतरिक क्रियाएं संपन्न होंगी। तो जिन्होंने समीकरण किया हुआ जिनके भगवान हैं, वो सभी पात्र शुद्ध वस्त्रों में ठीक 11 बजे में पूजा शुरू करेंगे। पहुंचेंगे जिसे हम तुरंत व्यक्ति संपन्न करेंगे। और जा रहे हैं धनपति कुबेर अपने बेघर से अयोध्या नगरी को प्रस्थान कर रहे हैं। चला इंद्र छम छम बनाने नगरिया, चला इंद्र छम छम बनाने नगरिया, चला इंद्र छम छम बनाने नगरिया, चला इंद्र छम छम बनाने नगरिया। और बांधे गायरिया, चला इंद्र छम छम बनाने नगरिया, चला इंद्र छम छम बनाने नगरिया। पहुंचते हैं तो शिल्पकारों को याद कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इस सभा में अगर कोई बहुत कुशल शिल्पकार हो तो कृपया मुझसे संपर्क करें। अभी कोई यहाँ कोई शिल्पकार है क्या? इस सभा में कोई शिल्पकार है? महाराज की जय हो, जय हो महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।
शिल्पकारी शिल्पकार। हाँ महाराज, शिल्पकार तो है, और कौन हो सकती है? जी महाराज। अच्छा, आपने अभी तक क्या क्या बनाया है? हमने क्या क्या बनाया महाराज? दिल्ली का लाल किला देखा है? देखा है। हमने नहीं बनाया। आगरा का ताजमहल देखा महाराज? देखा है। वो भी हमने नहीं बनाया। तो आपने जब लाल किला नहीं बनाया, ताजमहल नहीं बनाया, तो क्या बनाया आपने? महाराज, हमने हमारे सैंदीपा नगर में जो भव्य वासना भगवान का जिन मंदिर देखा है पहाड़ी के ऊपर, वो हमने बनाया महाराज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन महाराज, आपको क्या कार्य है? हमें एक बहुत सुंदर भव्य नगरी की रचना करवानी है। हो जाएगी। भव्य सर्वोत्तम भद्र महल की रचना करवानी है। सर्वत्र भद्र महल बन जाएगा। वो भी 84 खंड का। 84 खंड का। ठीक है महाराज, बन जाएगा महाराज। लेकिन महाराज, वो थोड़ा सा ये बता दो, उसमें हम कौन सी वो चूना, मिट्टी और सीमेंट ईंट इस्तेमाल करें? उसमें हीरे, मोती, जवाहरात, माणिक, ये सब लगेंगे। महाराज, ये हीरे मोती हमें कौन देगा? हीरे मोती तुम्हारे बापा ना खा गए, ये हमें कौन प्रदान करेगा महाराज? ये सब हम आपको प्रदान करेंगे। देखो हीरे मोती हमें ये प्रदान करेंगे। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे साक्षात धनपति कुबेर। महाराज आप कौन है? हम धनपति कुबेर ही है। हेलो भैया, आपने क्या हमको बर्थडे समझ लिया? बड़ा बढ़ाना था। धनपति कुबेर हैं? नहीं, जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। हाँ, सोचा कि वही हो। ऐसा लग रहा है जैसे आपका चेहरा कहीं सुना है मैंने। सुना सुना लग रहा है। हाँ महाराज, आप कहाँ से आए हो? हम स्वर्ग से आए। स्वर्ग से? महाराज, हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते। हमारे छोटे 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 12 बच्चे, उनका इकलौता पिता मैं हूँ। हम आपको स्वर्ग ले जाने नहीं आए, तो फिर आपको स्वर्ग बनाने आए। स्वर्ग बनाने तो आए हो, लेकिन स्वर्ग में बस एक ही काम होता है, धरती पे आओ ले जाओ। क्या करूं? शुक्र है क्या? हाँ हाँ मेरे साथ ही रहना। हाँ, शुक्र है। क्या हुआ? ये तो सच्ची में धनपति कुबेर शुक्र देगा। हाँ अच्छा, ठीक है महाराज, जैसी आपने आज्ञा दी है, भव्य सुंदर सब सर्वोत्तम भद्र महल की रचना, 81 खंड महल की रचना, नदी, वाटिका, उच्चटे लिखाएं, सब बनाएंगे। लेकिन महाराज, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? हाँ महाराज, आपको सब कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? मुंह मांगा मिलेगा। मुंह मांगा मिलेगा। मुंह मांगा? तो फिर ठीक है महाराज, आप विश्राम कीजिए, हम जाते हैं नगर की रचना करने के लिए। आओ आओ। अरे देखो 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 भाई बहन, देखो नगरी की रचना अपार देखो, खुशियों की साई बहार देखो। नगरी की रचना अपार देखो, खुशियों की साई बहार देखो। चारों तरफ जयकार देखो, मस्त लोक की धरती पर नगरी का नव निर्माण देखो। देखो
आइए। अरे महाराज की जय हो। जय हो महाराज की। आइए गणपति कुबेर जी, जैसे आपने आदेश दिया था हमने भव्य सुंदर सी नगरी रचना कर दी है। देखिए जो आपने रत्न दिए थे तो सारे रत्न में लगा दिए हैं। और देखिए महाराज, जैसे आप अयोध्या नगरी में प्रवेश करके आपको ये भव्य मानस धाम भव्य स्वागत द्वार दिखाई देगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी तो कुछ नहीं महाराज, जो आपने रत्न दिए थे महाराज, उन रत्नों का थोड़ा चूर्ण बनाकर हमने कुछ पुतली बनाई हैं। ये देखो यहाँ पे महाराज, ये पुतलियां देखो ऐसी हैं, हमारा कहना भी मानती हैं। देखो हंसो। हंसी नहीं रहे। और महाराज, और आइए, हाँ आइए महाराज। महाराज ये देखिए, जैसे ही आप अयोध्या नगर में प्रवेश करेंगे सबसे पहले आपको ये भव्य सरोवर मिलेगा, ये भव्य तालाब। बहुत सुंदर। अरे महाराज अभी कहाँ सुंदर, आगे आइए महाराज। महाराज इस तालाब को हमने 2 हिस्से में बनाया है। 2 हिस्से में बनाया है? जी महाराज। ये वाला हिस्सा देखो महाराज, महाराज इस वाले हिस्से में हमने नाना प्रकार की बड़ी बड़ी मछलियां बिठाई हैं। इस तरह देखिए महाराज, इस वाले हिस्से में महाराज हमने नाना प्रकार के बड़े बड़े मगरमच्छ बिठाए हैं। और आइए महाराज, और आइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आइए महाराज। ये क्या है महाराज? ये वाला पुतला हमने बड़ा मजा लगाओ, आपको ऐसा लगेगा जैसे देखा है। हटाइए। हाँ ये इस प्रकार। अरे ये तो बिल्कुल जाना पहचाना जैसा लग रहा है। जाना पहचाना नहीं महाराज, बड़ा मलेरा में ऐसी पुतले मिलते हैं। ये वैसे गुवारा से एक्सपोर्ट करके लाए हम यहाँ पे। और आइए महाराज, ये देखिए महाराज, महाराज ये वाला पुतला हमने चाइना से मंगवाया है। चले तो शाम तक, नहीं तो कोई गारंटी नहीं। महाराज जरा पर्दा हटाओ, आराम से कहीं टूट ना जाए। जिनका पर्दा है वो हमें तोड़ देंगे। ये आराम से महाराज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज एक विशेषता है पुतले की। क्या विशेषता है? ये महाराज पुतला बोलता है, लेकिन महाराज इस पुतले में आपको चाबी भरनी पड़ेगी तभी बोलेगा। चाबी भरना पड़ेगी? हाँ, देखो चाबी कैसी भरनी है। पवन भैया देखिए महाराज, ये महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज अब आप भरो चाबी। नहीं नहीं, मुझे फुचुक भी करना है। करो करो हैं? महाराज ने फूंक मार दी। कोई बात नहीं। जय जिनेंद्र महाराज। वाह वाह वाह। और आइए महाराज, और आइए महाराज। तो महाराज ये देखिए, हमने भव्य सुंदर सी नगरी की रचना यहाँ पर आपको करके दिखाई। देखिए महाराज कितना सुंदर नजारा है। तो महाराज आप नगरी की रचना कैसी लगी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सबको कैसी लगी? अरे बोलो ना, इतना अच्छा भोजन करा था दोपहर में। तो महाराज, आपने कहा था हम शिल्पकारों को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब हाथों में खुजली हो रही महाराज। खुजली के लिए तो आप बीटेक्स लगा लो। आपकी खुजली मिटाने को 1100 रुपए की राशि। नहीं महाराज, 1100 नहीं महाराज, वो बीटेक्स वाली खुजली नहीं है, ये गांधी जी वाली खुजली है। 1100 में बहुत बड़ी माला हुआ फौजा में नहीं करते। महाराज रचना करते करते कमर टूट गई महाराज। और तो जी महाराज। कहिए महाराज, आप तो कह रहे थे वो करेगा खुजली के लिए जी 2100 की राशि जी आपके महल कलाकार जी को, 2100 की राशि हमारे पारस भैया संगीतकार जी के लिए जी, और 2100 की राशि हमारे जो पुजारी बंधु ठंड में इतनी सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी 2100 की राशि प्रदान की जाती है। जय हो महाराज। और जैसे गणपति कुबेर ने क्षण मात्र में भव्य सुंदर नगरी की रचना की और रत्न बरसा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हाँ, रत्न बरसा रहे हैं। रत्न बरसे देखो
पुत्र वन महल में धनपति कुबेर जी इधर आइए। ओ धनपति कुबेर जी इधर भाव हो रही है। और धनपति कुबेर अयोध्यापुरी महाराजा धीराज नाभि राय को राजमहल में स्थापित कर रहे हैं, जहाँ पर उन्हें ससम्मान से दर्शक को आसीन किया करते हैं। और धनपति कुबेर उन्हें प्रणाम करते हुए अपने स्थान को प्रस्थान कर रहे हैं। हे महाराज नाभि राय, धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार हो। और प्रणाम निवेदित करते हुए धनपति कुबेर अपने स्थान को प्रस्थान कर रहे हैं। और उधर धनपति कुबेर के आज्ञा अनुसार राष्ट्रीय देवियां महाराजा धीराज नाभि राय के समक्ष पहुंचती हैं, जहां पर धनपति कुबेर के द्वारा और सभी देवियां महाराजा धीराज नाभि राय के समक्ष पहुंचती हैं, जहां पर महाराजा धीराज नाभि राय को प्रणाम निवेदित कर रही हैं। महाराजा धीराज, हम सभी दिक्कुमारियों का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है, करो देवियों, कैसा आवागमन। जैसे ही महाराजा धीराज नाभि राय देवियों से जानना चाहती हैं कि कहो देवियों कैसे आना हुआ, तो वे गीत के माध्यम से बतला रही हैं। और क्या कह रही हैं? अधिनाथ का आदिनाथ जी का आवन होगा, आदिनाथ जी का आवन होगा, नगरे अयोध्या ही पावन होगा, नगरे अयोध्या ही पावन होगा, सब जग दुख के नाश करने का आनंद होगा, आदिनाथ जी का आवन होगा। चल देती हैं जगत जननी मातेश्वरी माता मोरदेव की सेवा के लिए। सभी देवियां मातेश्वरी को लेकर आ रही हैं, होले होले सने सने बनकर। होली होली सने सने धीरे धीरे माता आई, धीरे धीरे माता आई, खुशियाँ दिए मन की वो मन हर छाई, धीरे धीरे माता आई है।
ही सभी देवियां भाव विभोर होती हैं, तभी देवियां मातेश्वरी को प्रणाम करने के लिए आतुर हैं। हे मां, हम सभी अष्टकुमारियों का प्रणाम स्वीकार करें। कहो देवियों, कैसे आना हुआ? जो ही जगत जननी मातुश्री माता और देखने में देवियों से जानना चाहा, कहो देवियों कैसे आना हुआ, तो सभी देवियां गीत के माध्यम से बतला रही हैं और क्या कह रही हैं। आई हूँ आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ, त्रिलोक की माता, अब दुख दूर करो माँ, दुख दूर करो माँ। हे मामल देवी, हे मामल देवी, हे मामल देवी, हे मामल देवी। दर 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 अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए। जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। दर्शन तुम्हारा पाया, दर्शन तुम्हारा पाया, कल्याण करो तभी माता कुछ जमाई आ रही है और सभी देवियों से क्या कह रही हैं। मुझे निद्रा आ रही है, मुझे अपने कक्ष में लेके चलो। हे माँ, अभी तो मैं आपके लिए एक गीत सुनाऊंगी। नहीं देवियों, मुझे निद्रा आ रही है, मुझे मेरे कक्ष में लेके चलो। और तभी सभी देवियां मातेश्वरी का आग्रह स्वीकार किया करती हैं और हौले हौले सरी सरी मातेश्वरी को उनके कक्ष की ओर लेकर चल दिया करती हैं। चली जा रही है। धीरे धीरे चलो रे मैया, हौले हौले चलो मैया, धीरे धीरे चलो रे मैया, हौले हौले चलो आगे, दर्शन की करो मालवा ओ मैया। जगत जननी मातेश्वरी माता मणिदेवी को लेकर सभी देवियां उनके कक्ष में पहुंच जाया करती हैं, जहां पर मातेश्वरी को उनकी सैया पर उनको लिटा दिया करती हैं, उनकी सेवा में निरंतर लीन हुआ करती हैं। कोई देवी मातेश्वरी के लिए नाना प्रकार से सेवा किया करती है, कोई देवी माता के लिए चमन ढुला रही है, तो कोई माता के लिए पंखा झुला रही है। और धीरे धीरे शनि शनि वही जगत को जगत ने मातेश्वरी माता मणिदेवी रात्रि के अंतिम पहर में एक से बढ़कर एक 16 स्वप्न देखा करती हैं।
चलो और जगह हो निद्रा में लीन है महारानी मुंडेली और महारानी रात्रि के अंदर पहर में विशेष 16 स्वप्नों का दर्शन करती हैं। वह सपना चाहे महारानी नौल देवी हो या माँ लक्ष्मण हो, सुनो जी माने देखे सोना सपने
सब लोग देखें निद्रा में लीन है और देवी उनकी परिचय लेकर खड़ी हुई हैं। इस प्रकार यह दृश्य आज यहाँ पूर्ण होता है और आंतरिक क्रियाएं शुरू करेंगे। जो भी इंद्र नाणी मुख्य पात्र हैं जिनकी प्रतिमाएं यहाँ विराजित हैं वे सभी लोग यहाँ आकर क्रिया संपन्न कर सकते हैं। आप सभी